अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ हानिया एंड आई एम अ पैनल एक्सपर्ट हियर ऑन परवरिश। आप यकीनन मेरी पोस्ट अक्सर देखते रहते होंगे। हमने एक पोस्ट डाली थी कि पेरेंट्स किस बारे में ज़्यादा बात करना चाहते हैं, तो उनमें से हमें काफ़ी सारे अच्छे अच्छे टॉपिक्स मिले, जिसमें से एक टॉपिक था सिबलिंग राइवलरी पे बात करना, या बच्चों के बहन भाइयों के दरमियान थोड़े से डिफरेंसेस पे बात करना, जिसमें एक बहुत बड़ा इसका सब टॉपिक है कंपैरिजन बिटवीन किड्स, जो हम बहुत ज़्यादा करते हैं। हम आज उस बारे में बात करेंगे। फितरत है इंसान की कि हम मवाजना करते हैं चीज़ों में, एंड दिस इज़ वेरी नेचुरल, इट कम्स विद इन। और ये चीज़ हम जानबूझ के नहीं करते। ऑब्वियसली कोई भी पेरेंट नहीं चाहता कि हम बच्चों में मवाजना करें, या हम जो है ना बच्चों के बीच में डिफरेंसेस क्रिएट करें। ये चीज़ें हो जाती हैं, और मैं कभी नहीं समझती कि पेरेंट्स गलतियाँ करते हैं। यकीनन करते हैं, लेकिन वो जानबूझ के नहीं करते। हर इंसान अपने एक्सपीरियंसेस से और गलती से सीखता है। तो पेरेंटिंग भी इज़ अ पार्ट ऑफ अ लर्निंग प्रोसेस। तो जैसे जैसे हम चीज़ें समझेंगे, सीखेंगे, हमें चीज़ें नज़र आएंगी, वैसे वैसे चीज़ें इंशाल्लाह बेहतर हो जाएंगी। तो जहाँ तक बच्चों में मवाजने की बात है, उसमें बहुत फितरी अमल है कंपैरिजन करना। और ये हमारे कॉन्सेप्ट, हम ऑब्वियसली कोई भी माँ बाप ये तो इंटेंशनली तो बच्चे के साथ गलत नहीं करेंगे ना। तो अगर हम कभी कंपैरिजन करते भी हैं कमिंग फ्रॉम अ पेरेंट्स पॉइंट ऑफ व्यू, तो वो बच्चे की बेहतरी के लिए होता है। हम अगर उसको कभी दिखाते हैं कि भाई देखो, आपका भाई इतना अच्छे मार्क्स लाता है और आप कैसे मार्क्स लाते हो, जस्ट एन एग्जाम्पल, तो ये हम उसकी बेहतरी के लिए करते हैं। हम उसको मोटिवेट करने के लिए कर रहे होते हैं। लेकिन हम ये बात थोड़ा सा ओवरलुक कर जाते हैं कि हर इंसान डिफरेंट है। अल्लाह मियां ने हर इंसान को इंडिविजुअल डिफरेंसेस के साथ बनाया। कोई भी दो इंसान एक जैसे नहीं बने। सही, दैट्स हाउ नेचर वर्क्स। तो एक पॉजिटिव कंपैरिजन में और एक नेगेटिव कंपैरिजन में बहुत थिन लाइन है। हमें सिर्फ ये समझने की ज़रूरत है कि हम जब किसी बच्चे में कंपैरिजन कर रहे हैं दूसरे बच्चे के साथ, तो उसका इम्पैक्ट नेगेटिव जा रहा है या पॉजिटिव जा रहा है। और इस बात को शायद समझने में हम कहीं ना कहीं मिसजज कर सकते हैं। तो वाई नॉट ट्राइंग कि हम कंपैरिजन ही नहीं करें। हम हर बच्चे को वैसे ही एक्सेप्ट करें जैसा वो नेचुरली है, जैसा उसकी नेचर है। हर बच्चे की इंडिविजुअलिटी को अगर हम एक्सेप्ट करने की कोशिश करें तो चीज़ें बहुत बेहतर हो सकती हैं। हम मवाजना जब कर रहे होते हैं ना, देखें, जैसे मैंने पॉजिटिव कंपैरिजन की बात की, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जब हम मवाजना कर रहे होते हैं, हम जब बच्चों को आपस में कंपेयर कर रहे होते हैं, उसका जो कॉन्टेक्स्ट होता है ना, वो नेगेटिव ही होता है। अब सब कुछ अच्छा है, सब बच्चों ने अच्छा अच्छा काम किया है, तो हम उसमें कंपैरिजन क्यों करेंगे? ठीक है, हम कंपैरिजन कब करते हैं? जब कोई बच्चा थोड़ा कम अच्छा काम करता है और कोई बच्चा ज़्यादा अच्छा काम करता है। उसका जो हमेशा कंपैरिजन का कॉन्टेक्स्ट जो होता है ना, वो नेगेटिव होता है। फॉर एग्जांपल, हमेशा हम बच्चे को तभी कंपेयर करते हैं जब उसने कोई गलत बात की होती है। हम बच्चे को तभी कंपेयर करते हैं जब उसके मार्क्स कम आए होते हैं। द कॉन्टेक्स्ट इज़ ऑलवेज नेगेटिव। अगर हम माइंडफुली अपने आप को सिचुएशंस को जज करना शुरू करें, तो जब भी आपने अपने बच्चे का किसी के साथ मवाजना किया होगा, इवन उसके बहन भाई के साथ, तो उसका कॉन्टेक्स्ट नेगेटिव ही होगा। आप गुस्से में ही कर रहे होंगे, आप जो है थोड़े से डिसअपॉइंटमेंट में कर रहे होंगे कि भाई तुमने ऐसा किया है, उसके देखो कितने अच्छे मार्क्स हैं। एनीथिंग, मैं सिर्फ मार्क्स की एग्जांपल इसलिए दे रही हूँ कि वो बहुत ज़्यादा कॉमन है हमारे यहाँ। या तुम गंदी बात कर रहे हो, वो देखो कितना अच्छी बात कर रहा है, उसने अपने चीज़ें समेट ली हैं, तुम ही नहीं समेट रहे हो। तो हमेशा कॉन्टेक्स्ट गुस्से का होता है, डांट का होता है, डिसअपॉइंटमेंट का होता है, यहाँ तक कि थोड़ा सा डिग्रेडेशन भी उसमें आ जाती है। हम बच्चे को अनइंटेंशनली डिग्रेड भी कर जाते हैं। ऑब्वियसली जब हम उसको किसी से कंपेयर कर रहे हैं, दैट वुड, अगर हम बच्चे के उसमें जाके देखें, बच्चे के साथ एम्पैथाइज करें, तो वो बहुत डिग्रेड फील करता है। इसके नुकसान क्या होते हैं? बच्चे का कॉन्फिडेंस ख़त्म होता है, उसको लगता है कि शायद सब मुझसे बेहतर हैं। वाई? बिकॉज पेरेंट्स की राय बच्चों के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। ठीक है, अल्लाह मियाँ के बाद, गॉड के बाद बच्चे अपने माँ बाप को ही देखते हैं ना, तो उनकी राय, उनकी एक्सेप्टेंस, उनकी डिसअपॉइंटमेंट, उनकी रिजेक्शन बच्चे के लिए उनका वर्ल्ड व्यू बनाती है। जैसे वो दुनिया को बाद में देखेंगे बड़े होके, वो पेरेंट्स ही बनाते हैं। सही है, तो बच्चे को ये फील होता है कि भाई मैं नालायक हूँ, मे बी आई एम नॉट वर्थ इट, और मैं शायद इस फैमिली पे सब अच्छे हैं, मैं ही बुरा हूँ, सब अच्छे मार्क्स ला रहे हैं, मैं ही डफर हूँ, थिंग्स लाइक दैट। ठीक है, बच्चों के दिमाग में ये चीज़ जाती है कि मैं, डफर का वर्ड हमें यूज़ नहीं करना, लेकिन मैं, अगर एक बच्चा बिल्कुल लो मूड्स पे चला गया है, बिल्कुल लो लेवल पे अपने आप को समझ रहा है, तो ये वर्ड उसके लिए बहुत कॉमन है। ठीक है, और हम शायद ये चीज़ें आउट लाउड बोल भी जाते हैं अपने बच्चों को। उसके बाद इसके नुकसानात ये हैं। दूसरा, बच्चों में आपस में डिफरेंसेस आना शुरू हो जाते हैं। कैसे डिफरेंसेस आते हैं? भाई ही अच्छा है,
बहन ही अच्छी है, मैं तो कोई भी नहीं हूँ, सही है। फिर जब जाहिर है अगर हमें लगेगा कि यही इंसान को हमेशा प्रायोरिटाइज़ किया जाता है, अगर हमारे जहन में ये बात आएगी तो हम ऑटोमेटिकली उस इंसान के लिए हमारे दिल में जो है डिफरेंसेस आना शुरू हो जाएंगे। दैट्स वेयर सिबलिंग राइवलरी स्टार्ट्स कमिंग इन, जहाँ हमें लगता है कि बच्चे आपस में इनकी क्यों नहीं बन रही भाई, ये क्यों सेम पेज पे नहीं है, क्यों आपस में लड़ते रहते हैं, क्योंकि हमने उनके दिल में वो चीज़ डाल ली होती कि ये कहीं ना कहीं हमसे बेहतर है, या मैं इससे कम हूँ, या इवन मैं इससे बेहतर हूँ, ये तो कुछ नहीं है, यू नो। ये चीज़ें हम अनइंटेंशनली अपने बच्चों के अंदर डाल चुके होते हैं। अनइंटेंशनली का वर्ड मैं बार बार इसलिए यूज़ कर रही हूँ बिकॉज आई हैव अ स्ट्रॉन्ग बिलीव बीइंग अ पेरेंट एंड बीइंग अ यंग, किसी ज़माने में यू नो बीइंग एन औलाद एज वेल एंड नाउ बीइंग अ पेरेंट। आई नो इंटेंशनली नहीं करता पेरेंट कोई भी, लेकिन ये गलतियाँ हो जाती हैं। दैट्स वाई आई विल कीप यूजिंग दिस वर्ड अनइंटेंशनली। बाकी ये कि हम बहन भाइयों के रिश्ते में भी दरार डाल देते हैं इस चीज़ में। दूसरा ये होता है कि हम बच्चे को रिबेलियस कर देते हैं। वो बच्चा कहता है भाई मैं तो हूँ ही ना बुरा, बस अब ठीक है, बुरा ही सही। वो वाला जो एक एटीट्यूड आता है ना, इंडिफरेंस का एटीट्यूड आ जाता है बच्चे के अंदर। हमें लगता है टीनेजर्स में ये चीज़ बहुत होती है कि मैं तो बुरा ही हूँ ना, मेरी तो अच्छी चीज़ भी नहीं समझ आती किसी को, तो वाई नॉट बी बैड, वाई इवन डू गुड वाली जो एक सिचुएशन आती है। ज़िद्दी जो हो जाते हैं ना बच्चे, ज़िद आने लगती है उनको चीज़ों से, तो वो चीज़ें कहीं ना कहीं हमने ही उनके अंदर इनकलकेट की होती हैं और हमको पता भी नहीं होता कि हम कहाँ गलती कर गए हैं। हमारे घरों में ये चीज़ बहुत कॉमन है कि जब बच्चा बड़ा होने लगता है, जिस बच्चे के ज़्यादा अच्छे मार्क्स आते हैं, या जो बच्चा घर में ज़्यादा हाथ बटाता है, या बच्चा जो अपने काम ज़्यादा अच्छे तरीके से करता है, जो थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबल होता है, हम ऑटोमेटिकली उसको अपना एप्पल बना लेते हैं, एप्पल ऑफ द आई, यू नो। लेकिन जो बच्चा थोड़ा सा कैपेबिलिटीज़ में हमारे हिसाब से कम होता है, क्योंकि हमने उसकी बाकी कैपेबिलिटीज़ एक्सप्लोर की ही नहीं होती, हमें लगता है भाई मार्क्स इसके अच्छे नहीं आ रहे हैं, ये ज़िद्दी है, इसको बात समझ नहीं आती है, ये घर में काम नहीं करता है, हमारा हाथ नहीं बटाता है, हमें आगे से जवाब दे देता है, हम ऑटोमेटिकली उसकी पॉजिटिव चीज़ें एक्सप्लोर करना छोड़ देते हैं। समवेयर हम होपलेस हो जाते हैं उस केस में। हमको ये नहीं करना है, सही है। हर बच्चा अकेडमिकली शायद शार्प ना हो, लेकिन उसकी कोई और स्ट्रेंथ्स हों। अब तो अल्हम्दुलिल्लाह इन चीज़ों की इतनी अवेयरनेस बढ़ गई है कि हमने और स्ट्रेंथ्स पे भी काम करना शुरू कर दिया है। हमारे स्कूल्स ने, हमारे एजुकेशन सिस्टम ने थोड़ा बहुत फोकस स्टार्ट कर दिया है, और अब शायद एक्सेप्टेंस इसकी आ गई है कि भाई मार्क्स नहीं आ रहे सो नो प्रॉब्लम, हम टैलेंट को ज़्यादा प्रेफर करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ये चीज़ें हो रही हैं, तो वी शुड गो दैट रोड, और हमें इन चीज़ों को मज़ीद इन्हांस करना चाहिए। बच्चों को अगर कभी फॉर एग्जांपल हम ज़ाहिर है हम माँ बाप हैं, हम परवरिश कर रहे हैं बच्चों की, गलतियाँ भी करेंगे बच्चे। एक वक्त ऐसा भी आएगा कि हमें बच्चों को गाइड करना है, डांटना भी है कभी कभी, और उनको गलत चीज़ से रोकना है। तो अगर हम ये चीज़ जो नेगेटिव कॉन्टेक्स्ट की चीज़ें, नेगेटिव से मेरा मतलब है कि डांटना है या किसी बच्चे की आपने इस्लाह करनी है, उसको कोई चीज़ गाइड करनी है, तो अगर वो चीज़ हम बंद कमरे में करें और अकेले में करें तो उससे हमारी बॉन्ड भी स्ट्रॉन्ग होगी बच्चे से, और उसको दूसरों के सामने तजलील भी फील नहीं होगी। इनकरेज हमेशा पब्लिक में करें, इनकरेज सबके सामने करें। डिस्करेज करना है या किसी चीज़ में किसी बिहेवियर को स्टॉप करना है और उस बारे में गाइड करना है, कोई नेगेटिव काउंसलिंग करनी है, तो व्हाई नॉट डू दैट इन पर्सन, ताकि उस बच्चे का आप पे भी कॉन्फिडेंस रहे कि यार मम्मा अब्बू केयर अबाउट माई सेल्फ रिस्पेक्ट, एंड दे गिव मी दैट रिस्पेक्ट के मेरी अच्छी बातें सबके सामने बताते हैं, गलत बातें मुझे अकेले में बताते हैं। दैट ब्रिंग्स इन वेरी गुड फीलिंग टू द चाइल्ड। ये चीज़ हमने बहुत सुनी है, मैंने बहुत सुनी है, वो तारीफ़ ही क्या जो मुंह पे की जाए, तारीफ़ तो पीठ पीछे की जाती है। नहीं, तारीफ़ मुंह पे करें, अच्छा लगता है और सेल्फ एस्टीम बूस्ट होता है, इसका बहुत अच्छा इम्पैक्ट आता है हमारे जहन पर। और बुराई हमेशा अकेले में करें ताकि प्रोसेस करने का टाइम मिले। ह्यूमिलिएशन पे हमारा फोकस ना चला जाए कि यार हम तो जलील से हो गए, तो हमारी अगर वहाँ फोकस नहीं जाएगा तो हमारा फोकस अपने अंदर रहेगा, इनवर्ड फोकस रहेगा, जहाँ हम अपने आप को ठीक कर सकते हैं। तो इन छोटी छोटी चीज़ों का ख्याल रखें। इंशाल्लाह सिबलिंग राइवलरी पे हम कभी बड़ा सेशन भी करेंगे, बट अभी के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टेक केयर।